नॉन स्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। सिडनी में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज पर आज फिर से नस्लीय टिप्पणी की गई है। सिडनी में चल रहे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने अभद्र टिप्पणी की है। भारतीय क्रिकेट सिराज पर आज भी नस्लीय टिप्पणी का मामला सामने आया है। अभद्रता ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की लगातार जारी है, जिस पर टीम इंडिया ने सख्त नाराजगी जताई है। विराट कोहली ने ट्वीट किया है और कहा है कि नस्लीय अभद्रता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। विराट ने कहा है कि इस मामले को तुरंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गई है। यकीनन जिस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, बाउंड्री लाइन पर जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक, ये कहा गया है विराट कोहली की ओर से। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने आज भी नस्लीय टिप्पणी की, जिसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार खार की बौखलाहट से ऑस्ट्रेलियाई दर्शक जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं वो अपने आप में नाकाबिले बर्दाश्त है और इसी वजह से अब खुलकर खिलाड़ी भी अपनी बात रख रहे हैं। विराट कोहली की ओर से ट्वीट किया गया। आपको ये बताते चलें कि कल भी मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। क्या कुछ लिखा गया है विराट कोहली की ओर से? टीम इंडिया के कप्तान लिखते हैं, नस्लीय अभद्रता कतई स्वीकार नहीं, बाउंड्री लाइन पर जो हुआ वो शर्मनाक है, ये उपद्रवी व्यवहार की हद है, मैदान में ऐसा होना गलत है। इस मामले को तुरंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और गुनहगारों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। यकीनी तौर पर विराट कोहली अगर इस तरह की बातें लिखते हैं तो इसका असर दूर तलक होना चाहिए। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, अब आगे क्या होगा, क्योंकि खुलकर अब लगातार क्योंकि विराट कोहली ने भी टिप्पणी करके अपनी सख्त नाराजगी जता दी और जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। विक्रांत, चित्रा, ये जो होस्ट एसोसिएशन होती है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये उसका प्रेरोगेटिव है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊंगा। न्यूजीलैंड में इस साल जब जोफ्रा आर्चर के खिलाफ इसी तरह से रंग भेदी पिछले साल टिप्पणी की गई थी, तो उस स्पेक्टेटर को मैदान से बाहर निकाल दिया गया था। इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते और आईसीसी ने भी कह दिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि आप पूरा पता कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कहां पर क्या हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में ये पता करना इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि हर जगह आपकी सीसीटीवी कैमरास स्टेडियम में लगे रहते हैं। तो अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर ये दबाव बनेगा कि जो अब कर रहे हैं पिछले 2 दिन में वो कौन है, उनको पता किया जाए और उनको आप जाहिर तौर पर स्टेडियम से बाहर कर देंगे और बैन हो जाते हैं। दूसरा, आने वाले जैसे अब कल 5वां दिन है या फिर अगला टेस्ट मैच है, वहां पर ये सब ना हो क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वहां पर अनाउंसमेंट्स करवा रहा है, स्क्रीन पर ये बार बार दिखा रहा है लोगों को कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5-7 दिन में चित्रा हुआ क्या, जब भारत टेस्ट मैच हार गया था, जीत गया था, उसके बाद जब ये था कि सिडनी में मैच होगा, फिर जब ब्रिस्बेन में होगा कि नहीं होगा, काफी बैक एंड फोर्थ चल रहा था। और हमेशा ये को पहली बार नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कई दौरे किए हैं। मैं मंकी गेट जब हुआ था, जब हरभजन सिंह पर इल्जाम लगा था एंड्रू साइमंड्स की तरफ से, मुझे वो दौर भी याद है। वहां पर तो भारत के खिलाड़ी टारगेट किए जाते हैं। आप किसी भी भारत के खिलाड़ी से बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करना आसान नहीं होता, वहां पर आपको गालियां पड़ती हैं। यह है कि इस बार थोड़ा सा मामला ज्यादा हो गया, ज्यादा तूल पकड़ गया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है उनको हमेशा 12th मैन कहा जाता है उनकी टीम का। जब जब आपकी टीम वहां जाएगी या कोई भी विदेशी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, वहां का मीडिया और वहां का क्राउड उस टीम के खिलाफ ही होता है। तो ये पहली बार नहीं है कि नस्ल भेदी या फिर रंग भेदी टिप्पणियां खिलाड़ियों पर की गई हैं। कई ऐसे हरभजन सिंह ने आज ट्वीट किया था सुबह कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा वहां पर सहा है मैंने। बिल्कुल, उनके ऊपर तो बैन भी लगा दिया गया था मंकी कांड के बाद। मैं फौरन लौट रही हूँ विक्रांत, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन यकीनन अगर हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। विराट कोहली यही खुलकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन चौथे दिन के खेल के बाद अश्विन ने साफ साफ कहा है कि सिडनी में भारतीय टीम के साथ अरसे से ऐसा होता है, इसे रोकने के लिए सख्ती करने की जरूरत है। सुनिए। Look, I'd like to point out something. I've been coming. This is my 4th tour to Australia, and Sydney, especially here, has been. We've had a few experiences even in the past, and I think 1 or 2 times even the players have reacted and have got into trouble in the past, and that's not because of the player. It is actually because of the way the crowd has been speaking, especially the people on the lower. Lower tier of the stands, they have been quite nasty. They have been hurling abuses as well. But this is a time where they've actually gone one step higher and used racial abuses. And like we already mentioned, there was an official complaint that we lodged yesterday, and the umpires also mentioned that we must bring it to their notice as it happens on the field, and then they'll be able to take action. And it is definitely not acceptable in this day and age where we've come through. We've seen a lot, right? We evolved as a society, and
sometimes I think this roots back to the upbringing and the way one sees. So this must be definitely dealt with iron fist, and we must make sure that it doesn't happen again. और अश्विन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और यकीनन इस पर खुलकर बोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, जिस तरह का बर्ताव इस वक्त हमारे खिलाड़ियों के साथ वहां पर हो रहा है। और इसी वजह से आईसीसी की ओर से भी विक्रांत इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और कहा गया है कि हमारे लिए खेल सिर्फ खेल की जगह होती है, नस्लीय टिप्पणियों की कोई जगह नहीं होती। और बाकायदा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। देखिए, रेसिज्म पर आईसीसी की जो पॉलिसी है चित्रा, उसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहते हैं और ज्यादा ये खिलाड़ियों के लिए होती है, क्योंकि अगर आप हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स का मसला याद करें 2008 मंकी गेट, वो खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी था, ये क्राउड के लिए है। और क्राउड को भी ये हमेशा कहा जाता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पर दिखा भी रही थी आज तक पर, जो वहां की पुलिस है, जो गार्ड्स हैं, वो जाती है सिक्योरिटी और क्राउड से बात कर रही है। एक तो क्राउड को वो अलग कर रहे हैं और दूसरा जो आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको आप ना सिर्फ मैदान से बाहर करते हैं बल्कि उनको बाद में बैन भी कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी इंडियन टीम को दौरा छोड़ देना चाहिए, मैच छोड़ देना चाहिए। ये कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपकी टीम वहां खेलने गई है, अभी 5वें दिन का टेस्ट मैच है। और कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछले हफ्ते से आप देखिए ये जो बयान आ रहे थे कि हम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जू में बंद कर दिए गए हैं। चौथे टेस्ट मैच की बात हो रही थी, आपका तीसरे टेस्ट मैच में वो दिख रहा है। भारत को ये मैच बचाना है और कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन आ जाती है टीम को तोड़ देती है, कभी कभी वो डिस्ट्रैक्शन टीम को जोड़ भी देती है। मैंने 2001 में, आपको याद होगा, पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच था जिसमें माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर समेत 6 खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया था या फिर उनको फाइन कर दिया था। वहां पर ऐसा लग रहा था कि विश्व क्रिकेट टूट जाएगी, भारत कह रहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट आपकी टीम जुड़ी, उन्होंने उस टेस्ट मैच को आखिरी दिन बचाया। तो फिलहाल अगर आप भारतीय टीम की बात करें, अश्विन ने बोल दिया आकर आधिकारिक तौर पर, अच्छी बात है, लेकिन इनको ये टेस्ट मैच बचाना है, क्योंकि भारत की ये टेस्ट मैच बचाना ही एक बड़ी जीत होगी। और हमारी टीम को अपना पूरा का पूरा ध्यान खेल पर ही कायम रखना होगा, क्योंकि जीतने में जो मजा होता है वही सही जवाब भी होगा इस तरह के दर्शकों के लिए। लेकिन उम्मीद यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कम से कम प्रशासनिक टीम इन तमाम जो दर्शक बैठे हुए हैं जो नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन सिडनी में मौजूद हैं सुनील गावस्कर, उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुनिए। ये बहुत दुखद घटना हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पर। क्या होता है कि भारत में नहीं होता है, पर आप प्रदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, तो वहाँ पे अल्कोहल अलाउड है, अल्कोहल की सेल होती है, दारू की सेल होती है। और इसी की वजह से शायद जब दारू आप जो प्रेक्षक लोग आते हैं वो जो शायद सुबह या लंच टाइम से शुरू करते हैं, तो जब शाम का वक्त आता है, टी टाइम के बाद का वक्त आता है, तो फिर वो थोड़ी सी जब चढ़ जाती है तो फिर लोग कुछ भी कहते हैं। पर ये बिल्कुल ठीक बात है नहीं। रेशियल अब्यूज हो या सिर्फ अब्यूज हो, वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी खेलने के लिए आए, खिलाड़ी ये सुनने के लिए नहीं आए। खिलाड़ियों को आप जरूर आप गाली दे सकते हैं, कि गाली मतलब आप जब ताली देते हैं, जब सफलता होती है, तो गाली मतलब आप उनको बू कर सकते हैं कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। पर गाली देना, ये जैसे कि हमें सुनाई दे रहा है कि इस तरह के शब्दों का उपयोग किया था, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सुनील गावस्कर को आप सुन रहे थे। इस तरह के मामले सामने नहीं आने चाहिए और गाली देना अपने आप में बेहद गलत है। टीम इंडिया के मोहम्मद सिराज के साथ नस्लीय टिप्पणी पर टीम इंडिया की तीखी प्रतिक्रिया लगातार जारी है और शिकायत के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी कर इस घटना की निंदा की है। इस बर्ताव की कड़ी निंदा करते हैं, ये कहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, और इसी तरह की उम्मीद भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से की जा रही थी। सुरक्षा हेड की ओर से यह बयान जारी किया गया है। साथ ही जो भी दर्शक इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, या फिर जैसा कि विक्रांत बता रहे थे कि उनको बैन किया जाएगा। बोरिया मजुमदार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बोरिया और साथ ही विक्रांत भी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन बोरिया, ये जो बयान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से सामने आया है, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये 2 दिनों से जो नस्लीय टिप्पणी जारी है, क्या अब बंद हो जाएगी, इस बात की उम्मीद की जाए?
देखिए चित्रा जी, ये 2 दिन से नहीं चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। विराट कोहली ने ट्वीट किया है, रविचंद्रन अश्विन ने कहा है, 2011 में जब वो गए थे तब से चल रहा है। ये सुनील गावस्कर साहब के टाइम से चल रहा है। विक्रांत और मैंने लास्ट 20 साल ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कवर किया है। आप उनसे पूछिए, मेरे से पूछिए, हम लोग भी ये रेशियल अब्यूज का शिकार हुए हैं। तो ये बंद होना चाहिए। और ये जो बैन के बारे में बात हो रहा है ना, ये टोकनिज्म है। अगर आप इनको फाइन करेंगे, 6 महीना सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच मत देखिए, क्या फायदा? फिर 6 महीना बाद देखेंगे, दूसरा स्टेडियम में जाएंगे, ब्रिस्बेन में जाएंगे, मेलबर्न में जाएंगे। इनको क्रिमिनल रिकॉर्ड में ही आना चाहिए। अगर मैं आपके देश में आके रेशियली अब्यूज करूं आपको, तो एक लॉ तो होगा, एक लॉ में एक कोई पेनल्टी तो होगा। आपको चार्ज करना चाहिए, पुलिस को आपको चार्ज करना चाहिए, तभी आप सीखोगे। अगर मैं आपको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मना कर देता हूं तो क्या फायदा? आप दूसरा शहर में जाकर दोबारा ये हरकत करोगे। बिल्कुल, टोकनिज्म हैज टू स्टॉप। मैं उम्मीद करती हूं कि आप जो बातें कह रहे हैं इसको गंभीरता से लिया जाएगा और फिर दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। इस खबर पर लगातार आज तक की नजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।